पूर्व पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री भी जब सरकार में लौट आए तो सरकार को गिराने की साजिश मानो मुंह के बल गिर गई। अब जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट फिर से गले मिल लिए हैं तो इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सच में ये वही पायलट और गहलोत हैं जो अभी कुछ दिन पहले दो गुटों में बंट गए थे और सरकार को जनता के हवाले कर गए थे। अब भले ही ये बात किसी को हजम हो या ना हो, पर अब असलियत तो यही है कि विधानसभा सत्र शुरू होने के कुछ ही दिन पहले विधानसभा से बाहर सरकार बचा ली गई और इसी के साथ लगभग एक महीने से चल रहे पॉलिटिकल ड्रामे के बीच विधानसभा सत्र में गहलोत सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया। ध्वनि मतों से विश्वास मत प्रस्ताव को पारित किया गया। वहीं विधानसभा सत्र के बाद सचिन पायलट ने कहा कि पहले मैं सरकार का हिस्सा था, आज नहीं हूं, लेकिन यहां पर कौन कहां बैठता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के दिल और दिमाग में क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आए और पहले मैं सरकार का हिस्सा था, आज मैं सरकार का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर कोई कहाँ बैठता है महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के दिल और दिमाग में क्या है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीटिंग अरेंजमेंट स्पीकर महोदय और पार्टी तय करती है, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि जीवन की आखिरी सांस तक मैं इस प्रदेश के लिए समर्पित हूँ। कोई कितनी अटकलें लगा ले, कितनी अफवाहें फैला ले, लेकिन इस प्रदेश की मिट्टी ने मुझे जो मान सम्मान और प्यार दिया है उसका जीवन भर मैं कृतज्ञ रहूँगा और अपने राजनीतिक जीवन के अंदर राजस्थान के लोगों का जितना भला हो सके उस दिशा में काम करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज जो विधानसभा के अंदर बातें बोली गई, मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता ने उसको सुना और जो सरकार ने कल हमारी जो मुलाकात हुई उसके बाद जो संदेश गया, कांग्रेस आला कमान ने जो रास्ता इख्तियार किया है सारी बातों को सुलझाने के लिए, उसका लाभ पार्टी को मिलेगा, सरकार को मिलेगा। और आज सदन के अंदर तमाम बातें बोली गई, लेकिन ऐसा कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आया जिसके कारण सरकार को चुनौती हो और आज बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार का जो कॉन्फिडेंस मोशन था वो पारित हुआ है। सर, आपने भाजपा नेता उन्होंने ये भी कहा कि जीवन के आखिरी सांस तक मैं इस प्रदेश के लिए समर्पित हूं। सभी को पता है अपनी ही पार्टी और सरकार से बगावत के चलते सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ के पद से हटा दिया गया था। सदन में वे एक विधायक के तौर पर शामिल हुए, इसी वजह से सदन में उनकी सीटिंग बदल गई थी। विधानसभा सत्र के दौरान सचिन पायलट ने कहा, चाहे वो मेरा दोस्त हो या साथी हो, हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास मर्ज को बताना था बता दिया। इलाज करवाने के बाद हम सब 125 लोग सदन में खड़े हैं। उन्होंने कहा, इस सरहद पर चाहे कितनी भी गोलाबारी हो, मैं कवच, ढाल, गदा और भाला बनकर सब सुरक्षित रखूंगा। सदन में सीट बदलने पर सचिन पायलट ने कहा, पहले जब मैं वहां बैठता था तो मैं सुरक्षित था, सरकार का हिस्सा था बकौल पायलट। फिर मैंने सोचा कि मेरे अध्यक्ष और चीफ व्हिप ने मेरी सीट यहाँ क्यों दी है। जब मैंने देखा कि ये सरहद है और सरहद पर किसे भेजा जाता है, सबसे मजबूत योद्धा को। पहले मैं सरकार का हिस्सा था, आज नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर कौन कहाँ बैठता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के दिल और दिमाग में क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन के आखिरी सांस तक मैं इस प्रदेश के लिए समर्पित रहूंगा। राजस्थान विधानसभा सत्र के बाद सचिन पायलट विधानसभा में तो ये सरकार बचा ली गई और बहुमत भी हासिल कर लिया गया, पर क्या सच में सरकार बच गई या फिर ये सिर्फ उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जो गहलोत और उनकी सरकार को गिराने की कोशिश में लगे थे। अब आगे क्या होने वाला है वो तो सिर्फ अशोक गहलोत जानते हैं या फिर आला कमान, क्योंकि जो इंसान पिछले एक महीने से बागी था वो अचानक इतने प्यार से कैसे मान गया। खैर, ये राजनीति है साहब। मैं तो बस इतना कहूंगी, ये भी राजस्थान की राजनीति पर राजस्थान की एक खास रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टीवी पर लोगों का इंटरव्यू देखकर अगर आपको भी ये महसूस होता है कि कब वो दिन आएगा जब आपका भी कोई इंटरव्यू लेगा या आप भी दिखेंगे किसी न्यूज रूम में, तो वो दिन अब दूर नहीं, या यूं कहूं कि आप भी दिख सकते हैं डिजिटल चैनल पर इंटरव्यू देते हुए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि राजस्थान संवाद लाया है सिर्फ आपके लिए ये सुनहरा मौका, जिसमें आप होंगे राजस्थान संवाद पर और प्रोफेशनल्स लेंगे आपका इंटरव्यू। राजस्थान संवाद है प्रदेश का सबसे पसंद किया जाने वाला डिजिटल न्यूज चैनल, जिस पर है 1,80,000 से भी ज्यादा लोग और जो लगातार बढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी देना चाहते हैं अपना इंटरव्यू या आना चाहते हैं चैनल पर, तो आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या मेल करें नीचे दिए गए मेल एड्रेस पर।
आपका एक कॉल ला सकता है आपको प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल चैनल पर।